Hello friends, welcome to our channel Be Nice for Better Life Study Classes। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं भारत में हुए विभिन्न कृषि क्रांति को। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ये क्रांतियाँ कब हुई, किस क्रांति का संबंध किस फसल से है और इस क्रांति के जनक किनको माना जाता है। तो चलिए हम आगे की वीडियो की तरफ चलते हैं और अपने इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई हरित क्रांति से मानी जाती है। 1966 और 67 में हुई हरित क्रांति से ये पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के कारण खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। भारत जो है सो इन क्रांतियों के कारण खाद्य उत्पादन में निर्भर हो गया। हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है। हरित क्रांति में क्या क्या फसल्स आते हैं या इसके अंदर क्या क्या उत्पाद हुए, तो जिसमें दुग्ध क्रांति थी, पीली क्रांति थी, सरसों की क्रांति थी, मत्स्य उत्पादन थे और भी कई प्रकार के जो है सो अंदर के वीडियो में हम बताएंगे कि और भी कई प्रकार के फसल थे और या फिर किस्म थी जिनको जो है सो कृषि क्रांति कहा जाता है और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के ही कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई और इसके हरित क्रांति के जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है या यही एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। आगे हम देखते हैं नीली क्रांति को। आगे हम देखेंगे नीली क्रांति को, जो कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। मत्स्य उत्पादन के में वृद्धि के लिए नीली क्रांति चलाई गई थी। वर्ष 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। अब हम देख लेते हैं कि इस क्रांति के जनक किनको माना जाता है। तो अरुण कृष्णन को नीली क्रांति यानी कि मत्स्य क्रांति का जनक माना जाता है। आगे हम देखते हैं पीली क्रांति के बारे में। पीली क्रांति के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कि खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति हुई थी। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। इस क्रांति का ही योगदान है कि भारत अब तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी थे। आगे हम देखते हैं सिल्वर क्रांति को जिसका क्षेत्र भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए था। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति हुई थी। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती हैं, जबकि अमेरिका में 295 अंडे मुर्गियां देती हैं। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडा का उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश जो है सो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। आगे हम देखते हैं काली क्रांति। काली क्रांति क्या है? तो पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है, यानी कि कोयला उत्पादन, पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को ही हम काली क्रांति के नाम से जानते हैं। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति की गई थी। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य था। पेट्रोल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा है, तो इसमें 10% एथेनॉल मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। आगे हम देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति क्या है? इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जा सकता है। सुनहरी क्रांति जो कि
फल विशेष करके सेब के उत्पादन में और इसे शहद के उत्पादन से भी जोड़ा जा सकता है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान रखता है। भारत जो है सो अब फिलहाल सब्जी और फल उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान रखता है। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपख तुतेज जी को माना जाता है। निरपख तुतेज सुनहरी क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का क्षेत्र प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो कि मुख्यतः प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। ये क्रांति का ही योगदान है या देन है कि भारत जो है अब झींगा मछली के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है, यानी कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। आगे हम देखते हैं श्वेत क्रांति को। श्वेत क्रांति मुख्यतः दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति मुख्यतः दूध उत्पादन से यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1964 से 65 में हुई थी। जिसकी शुरुआत 1964 से 65 में हुई थी। इसे आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाने लगा या फिर कहा गया है ऑपरेशन फ्लड। प्रश्न में ये भी आपको आ जाएगा, श्वेत क्रांति के जगह पे पूछ देगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो इसमें 4 ऑप्शन भी रहेंगे या 5 ऑप्शन भी रहेंगे, तो आपको ये याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो दोस्तों ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्रांति से रिलेटेड जानकारी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।